हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 3 और 4। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्त पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयम् च कुटस्थम् अचलम् ध्रुवम् सन्नियम्य इन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्र की अनुभूति से परे है, जो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। श्लोका नंबर 1 इसी अध्याय में अर्जुन महात्मा ने पूछा कि जो भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं और जो साकार रूप में पूजा करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। और भगवान ने श्लोका नंबर 2 में क्लियरली कह दिया कि दोनों सही है, लेकिन उनमें से जो भगवान का डायरेक्ट भक्ति मार्ग करता है, यानी साकार रूप की पूजा करता है, वो भगवान बोल रहे हैं अति उत्तम है। और वो बहुत शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। शीघ्र से कहा जाता है भक्ति मार्ग, यानी भगवान का साकार रूप से पूजा करने से शीघ्र वो भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधन है, उनमें ये साधन जो है एकमात्र सरल, सहज, स्वाभाविक, एकमात्र अचूक प्रभावशाली साधन है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब जब वो बताना हो गया तो भगवान दूसरे वाले के लिए भी बता रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला पंथा है, यानी भगवान को निराकार रूप में पूजा करना, ये वाला पंथा इससे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय बड़ा लंबा लगेगा। और साथ में ध्यान योगी मुझे मेरे साकार रूप में नहीं, मेरे निर्विश ब्रह्म ज्योति जो स्वरूप है उसको प्राप्त करेंगे। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो आ, निराकार रूप है, उसको प्राप्त करेंगे। जो कि भक्त यानी ज्ञानी को भगवान ने भक्त से थोड़ा सा इंफीरियर बताया है। और ये जो मेरा निराकार रूप है, ये गुण कर्म आदि सबसे सबसे अछूता रहेगा। और अगर कोई कोई सौभाग्यशाली भगवान के भक्त के साथ अगर उसका कभी मिलन हुआ, तो हो सकता है वो भगवान का पर्सनल रूप को स्वीकार करके वो भी तर जाए। लेकिन अदरवाइज बड़े लंबे समय के बाद वो भगवान के निर्विशेष ज्योति स्वरूप तक ही पहुंचेंगे। तो श्लोका नंबर 3 में हम देखते हैं कि जो भगवान के इस प्रकार से अक्षरम, यानी जो हमारी इंद्रियों से डायरेक्ट, इन आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, कानों से डायरेक्ट सुने नहीं जा सकते हैं, इन्हें अक्षर कहा जाता है। जो इंद्रियों से की अनुभूति से परे हो, अनिर्दिष्टम मतलब अनिश्चित, आप अप्रकट, अव्यक्त रहते हैं हमेशा। पर्युपासते, इनकी पूजा में, इनके निराकार रूप की पूजा में जो संलग्न रहते हैं, ये जानते हैं कि वो भगवान सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तित है, स्थिर रहते हैं। लेकिन वो निश्चित रूप से मुझे तो प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे प्रोसेस को फॉलो किया है, जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना, समदर्शी रूप में सबको एक समान देखना। तो वो जीवों का कल्याण कार्य में लगते हुए धीरे धीरे मुझे तो प्राप्त करते हैं, लेकिन समय बहुत लंबा है। तो भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भक्ति योग ही सरल, उत्तम जो मार्ग है, जिसमें भगवान को प्राप्त करना सुलभ हो जाता है, उसी में हमें दिमाग लगाना चाहिए, ना कि निराकार रूप में। हरे कृष्णा।